हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं आईसीआर, एमपीपीटी, सीजीपीटी और हमारे अदर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ में। यदि आपने इससे पहले हमारे और अदर वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था आपका, विभिन्न कोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण के बोरवरी नियम के अनुसार। मतलब ये एक आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑफ साइंस का, कृषि विज्ञान का आपका ये क्वेश्चन है, द्वारा नियंत्रित होता है। इस नियम के अनुसार एक परमाणु के चौथे कोष में समायोजित, मतलब आपको चौथे नंबर के कोष में बताना है, समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ये पेपर आपका लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन जो आया हुआ था, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिफरेंट सेल्स, मतलब सभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट सेल्स में क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इन गवर्न बाय द बोरबरी स्कीम, बोरबरी का एक मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम व्हाट वुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी, ठीक है, अकोमोडेटेड इन द फोर्थ सेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब फोर्थ सेल के इलेक्ट्रॉन कैसे आपको प्रेजेंट होंगे। तो हमारी प्रोसीजिंग क्या होगी, सबसे पहले यदि आपको मैं बताऊं, बोरबरी के अकॉर्डिंग उसने एक नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था स्टूडेंट्स? 2n² का उसने एक नियम दिया था बोरबरी ने। तो जरा आप n = 1 रख के देखिए, यहां पर इसमें n = 1 रखो, इस फॉर्मूले में n = 1 रख रहे हैं। 2n² में हम n = क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं। तो क्या होगा देखो, 2 का 2, 1 की n की जगह क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये आपका, ठीक है, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब n = क्या रख के देखो, 2 रख के देखो, मतलब सेकंड रेंज में। यदि आपसे पेपर में पूछा जाता चौथे कोष की जगह, मतलब फोर्थ सेल की जगह फर्स्ट सेल पूछा जाता, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं? 2 रखते हैं। n = 2 रख के देखो जरा, यहाँ पर 2 × n की जगह 2 रख रहे हैं, उसका स्क्वायर था 2 का 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 2 का कितना हो गया आपका? 8 हो गया। यदि आपसे पेपर में सेकंड कोष के लिए पूछता तो क्या लगा देते? 8 आंसर लगा देते। n = क्या पूछा जाएगा? 3, तो क्या रखेंगे यहाँ पर कोष में हम लोग? 3 रखेंगे। 2 का 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 2 18। मतलब यदि थर्ड कोष पूछा जाता तो क्या रखते हैं हम लोग? 18 रखते। यदि आपसे n = क्या रखने के लिए बोल दिया जाए? 4, तो क्या होगा? 2 n की जगह क्या रख देंगे हम लोग? 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 4 4 दा 4 स्क्वायर, मतलब होता है भाई 4 × 4। बच्चों को यही समझ में नहीं आता, 4 2 8 करने की सोचते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो 2 और 16 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 32 आ गया। मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? फोर्थ सेल का 32। यदि आपसे पेपर में कौन सी सेल पूछ लिया जाता? फिफ्थ सेल पूछ लिया जाता, तो n = जरा 5 रख के देख लो, यहाँ पर 2 × n की जगह 5 रख के देख लो, तो सर 25 हो गया। मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 50 हो गया। फिफ्थ टर्म का आ गया। तो इस तरीके से आपको 1 2 3 4 5 6 जो भी टर्म के लिए पूछा जाए वो बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला कैसा आता है? 2, सेकंड वाले में 8, फिर 18 आपने देखा था, फिर 32, फिर आपका 50, फिर यदि आप और निकालोगे कितना हो जाएगा आपका? 72। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो बच्चों? सॉल्व कर सकते हो। और यही फॉर्मूले को बोरबरी ने बताया था और बाद में ही इसको थोड़ा सा अपडेट करके अफवाह ने अपना प्रिंसिपल दिया था। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, पेपर में ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपसे। आई होप आपको सबको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स आपके लिए? वेयर डज द फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर ऑकर इन ठीक है, सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में जल का प्रकाश अपघटन कहां होता है? यदि इसकी हम आपसे बात करें तो थैलाकॉइड जो होता है आपका, यदि मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊं कि जैसे मान चलो आप लोग क्या देखते हैं, एक पौधे की पत्ती देखते हो या उसके एक स्ट्रक्चर वाला भाग देखते हो, तो यहां कहीं पर क्या पाया जाता है आपका? ठीक है, थैलाकॉइड पाया जाता है, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड। तो आप देख भी सकते हैं डायग्राम के थ्रू, ये आपको थैलाकॉइड दिखेगा। अंदर आपका क्या बच्चों, देखो ये सेल वॉल है, बाहर की वॉल जैसे कोई भी सेल है तो ये आपका बाहर सेल दिखाई देगा। उसके जो अंदर की लेयर होती है उस लेयर को कहा जाता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है, डीएनए कहाँ होता है, ठीक है, आपको आउटर मेम्ब्रेन पता है, ठीक है, आपको ठीक है कार्बोसोम पता है, कार्बोक्सिसोम क्या होता है। तो आपको यदि पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण में जल का प्रकाश अपघटन कहाँ होता है, वेयर डज द फोटोसिंथेसिस ऑफ द वाटर ऑक्योर इन द फोटोसिंथेसिस, तो क्या लिखेंगे उसमें हम लोग? थैलाकॉइड में होता है। कहां पर होता है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण जल में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जल का प्रकाश अपघटन कहां होता है?
जल का प्रकाश अपघटन, मतलब जल जब उसमें क्या होता है अपघटित होता है तो कहाँ जाता है, तो वो जाता है थालाकॉइड में, इस लेयर पे जाता है, यहाँ की लेयर पे, क्लियर है, ये वाली लेयर में जाता है यहाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार मोनोपॉजिटिव हीलियम आयन के प्रथम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या होगी? अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल व्हाट वुड बी द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ द मोनोपॉजिटिव हीलियम आयन। तो ये वैल्यू होती है हीलियम आयन की, आपको ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा, इस वैल्यू को आपको याद ही रखना पड़ेगा, -54.4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये आपको देखने को मिलेंगी, और ये वैल्यू आपको याद ही रखना होगा। ये वैल्यू साइंटिफिक तरीके से प्रूव्ड वैल्यू है, तो इस वैल्यू को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन, ठीक है, एज इट इज रिपीट हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपके साथ। क्वेश्चन था आपका, 500 किलोग्राम द्रव्यमान के एक खंड पर 490 न्यूटन का बल लगाकर उसे क्षैतिज सतह पर खिसकाने दिया जाता है, ठीक है, तो घर्षण गुणांक होगा। A block of mass 500 kg is allowed to slide on a horizontal surface by applying a force of 490 Newton. Then the coefficient of friction is। तो क्या है ये क्वेश्चन? मान के चलिए आपने एक क्या बनाया, फ्रिक्शन के लिए आपने कोई सतह बनाई है, ये स्टेप से आपने क्या बनाया, एक सतह बनाया हुआ है, इस पर फ्रिक्शन हो रहा है, इस पर कोई चीज आप ढकेल रहे हो, इसकी ओर आप फ्रिक्शन में क्या कर रहे हो, कोई भी चीज को ढकेल रहे हो, तो क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है निकालने का। बोले सर पहले लिखेंगे हम लोग, यहां पर क्या होगा हमारा फोर्स कितना लग रहा है, 490 लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, 490 लग रहा है, तो उसे घर्षण गुणांक बताना है। आपको क्या बताना है, घर्षण गुणांक बताना है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग, तो बोले सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, जरा ध्यान दीजिएगा। 490 आपका फोर्स है, तो आपका जो बल लग रहा है, तो बल आ जाएगा आपका ऊपर, बल कहां जाएगा आपका ऊपर, बटे में आपका जो फ्रिक्शन लग रहा है, जो द्रव्यमान है आपका, वो द्रव्यमान आ जाएगा नीचे, उस द्रव्यमान को कहां लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। मींस यहां पर क्या जाएगा आपका फोर्स अपॉन यहां पर क्या जाएगा उसका मास, और इनटू में रहेगा उसका क्या, ग्रेविटी, मतलब क्या रहेगा जी। यहीं पर क्या रहेगा, किसका मान रहेगा बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का। क्योंकि भाई यदि कोई भी चीज बल लगा रहे हैं, जैसे किसी चीज को आप ढकेल रहे हो, उसको कोई जो हमारी अर्थ होती है वो क्या करती है, उसको नीचे की ओर खींचती है, जमीन उसे क्या करती है, नीचे की ओर खींचती हुई नजर आती है, तो इसे जमीन नीचे की ओर खींचेगी। तो बल क्या लग रहा था हमारा, फोर्स क्या लग रहा था, फोर्स क्या था हमारा, तो सर फोर्स था हमारा 490 अपॉन वेट कितना था उसका, तो सर 500 kg, इस तरीके से। और यहां पर नीचे क्या लगेगा आपका 9.8 लगेगा। बोले यस सर क्लियर है। ये देखिए ये पॉइंट हटा तो पॉइंट का क्या होगा 1, एक डिजिट है तो 1 डिजिट का 1, तो ये हो गया 98। कट रहा है क्या, बोले यस सर। 49 1 जा 49, 49 0 जा 0, 49 2 जा कट गया। अब ये भी कट रहा है क्या, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो। अब नीचे क्या हो गया सर, ऊपर हो गया 1 1 जा 1, नीचे हो गया 5 2 जा 10, और 1/10 को क्या लिखा जाता है, 0.1 लिखा जाता है, और वही उसका क्या है, करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं। यदि आप चाहें होमवर्क में देखना चाहें तो आप इसका एक होमवर्क भी ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन 500 की जगह आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कर लीजिए, मान चलो 250 kg कर लीजिए। न्यूटन की वैल्यू यही है आपको, न्यूटन जैसे मान चलो यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है, 150 न्यूटन ले लीजिए आप लोग, और ग्रेविटी का मान तो आपको वही मिलेगा गुरुत्वाकर्षण का। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है ये, ठीक है, होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, ठीक है, घर्षण गुणांक का फॉर्मूला होता है, ये घर्षण गुणांक का फॉर्मूला है आपका। यूके मीन्स होता है आपका, ठीक है, घर्षण गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। यूके इक्वल टू एफ, ठीक है, फोर्स अपॉन क्या होता है हमारा, ठीक है, वेट होता है, याद रखेंगे। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, जिन जैविक उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की सही मात्रा होती है उन्हें पूर्ण उर्वरक कहा जाता है। बोले एनपीके का होना मतलब पूर्ण उर्वरक उसमें होगा। तो एक जैविक उर्वरक एक्स में जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है, तो 46% नाइट्रोजन किसमें होता है, क्वेश्चन आप रीड करो। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर विच कंटेन द करेक्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम आर कॉल्ड द कंप्लीट फर्टिलाइजर। ये डेफिनेशन ही है कंप्लीट फर्टिलाइजर की। एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एक्स विच कंटेन 46% ऑफ द नाइट्रोजन इज द डिराइव्ड फ्रॉम ड्राइड ब्लड।
ठीक है, आपका फेदर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, एक्सेट्रा आइडेंटिफाई एक्स, मतलब जिसमें आपको क्या मिले 46% नाइट्रोजन मिले। तो 46% नाइट्रोजन एक ही चीज में पाई जाती है, वो है यूरिया। यूरिया में सर्वाधिक नाइट्रोजन के परसेंटेज आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ आपको नाइट्रोजन जो मिलेगा बच्चों को प्रेजेंट किस में होता है, हमारे यूरिया में प्रेजेंट होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, यूरिया हो गया। तो आई होप आपको हमारे द्वारा जो आज क्वेश्चन करवाए गए हैं इस लेक्चर में आपको काफी ज्यादा पसंद आए होंगे। इसी तरीके की आपकी तैयारी होना चाहिए सभी एग्जाम के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आप साइंस जोन एकेडमी के थ्रू अपनी कोचिंग लें तो आप बच्चों हमें हमारे नंबर 9407384042 पर मैसेज करें। व्हाट्सअप नंबर है हमारा, या आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और आप ICR, CGPAT, MPPAT, नीट, JEE किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली अभी हमारी जो क्लासेस चल रही है वो चल रही है MPPT, CGPAT, दहेट, PBFT और ICR के लिए। तो यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो बिल्कुल संपर्क कीजिए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।